पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मुख्य आरोपी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ पिछले एक हफ्ते से लगातार वो सुर्खियों में बना हुआ है। कभी कहा जाता है कि उसकी गिरफ्तारी अमेरिका में हो चुकी है और कभी ये कहा जाता है कि गोल्डी बराड़ अमेरिका में है ही नहीं तो उसकी गिरफ्तारी कहां से हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको गोल्डी बराड़ के बारे में विस्तार से ऐसी ऐसी बातें बताने वाले हैं और जिसके बाद आप ये खुद तय कीजिएगा कि गोल्डी बराड़ क्या वाकई में गिरफ्तार हुआ है या फिर नहीं। साथ ही आप ये भी तय कीजिएगा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान झूठ बोल रहे हैं या फिर गोल्डी बराड़ झूठ बोल रहा है। जो उसका वीडियो संदेश जारी हुआ है और उसमें उसने कहा है कि मैं किसी की हिरासत में नहीं हूँ और हिरासत में तो छोड़ दीजिए, मैं अमेरिका में भी नहीं हूँ और ना ही कभी मैं कनाडा में था। ये जो ऑडियो इंटरव्यू जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था उसमें ये बातें कही जा रही थी और बहुत सारे लोग एक सवाल और कर रहे थे कि जब गोल्डी बराड़ की गिरफ्तारी अगर हो जाती अमेरिका में तो कम से कम पंजाब के जो पुलिस के मुखिया हैं गौरव यादव जी, वो कम से कम एक ट्वीट करके इस बात की जानकारी देते कि गोल्डी बराड़ गिरफ्तार हो चुका है। तो गौरव यादव ट्वीट करके जानकारी या फिर आधिकारिक रूप से गोल्डी बराड़ के बारे में क्यों कुछ नहीं कहा जा रहा, सारी बातें आपको बताएंगे विस्तार से, क्योंकि अब अमेरिका की तरफ से एक बहुत ही सॉलिड जानकारी निकल कर सामने आई है जो कि मीडिया रिपोर्ट में भी आप चाहें तो जाके चेक कर सकते हैं और हम भी आपको वहीं से बता रहे हैं, तमाम तथ्यों की जांच पड़ताल करके तमाम आपसे बता रहे हैं। तो आइए वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो गोल्डी बराड़ के बारे में है विस्तार से और गोल्डी बराड़ के बारे में जो तमाम असमंजस की स्थिति बनी हुई है वो सब आप इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और जैसा मैं रोजाना आपको सुनाता हूँ अपराध की दुनिया की छोटी बड़ी खबरें, गोल्डी बराड़ के बारे में जब हमने पहली बार खबर सुनी कि गोल्डी बराड़ की गिरफ्तारी अमेरिका में हो चुकी है और 2 तारीख का वो दिन था जब गुजरात में भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस समय सबका सीना बहुत चौड़ा हो गया। भाई गोल्डी बराड़ को अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है और वो भी उस वक्त में जब एक दिन पहले सिद्धू मूसेवाला के पिता ने ये कहा था कि पंजाब सरकार के पास अगर 1-2 करोड़ रुपए नहीं है तो मैं ज़मीन बेच कर दूंगा, उसकी गिरफ्तारी करनी चाहिए। और ठीक उसके बाद इतना बड़ा एक्शन देखने को मिला कि गोल्डी बराड़ की गिरफ्तारी की खबर आ गई, तो वाकई में बहुत अच्छी खबर थी और सब इस खबर का स्वागत कर रहे थे। इवन सिद्धू मूसेवाला के पिता ने भी इस खबर का स्वागत किया था, लेकिन सबने बस ऐसी उड़ती उड़ती बातें सुनी थी। लेकिन जब भगवंत मान ने अपने मुंह से ये बातें कह दी तो भाई सबको यकीन तो करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको खबर बता रहा हूँ, अगर आपकी मर्जी होगी तो आप समझिए, नहीं मर्जी होगी तो आप इसे कह सकते हैं फेक न्यूज़। लेकिन जब भगवंत मान जैसे एक जिम्मेदार व्यक्ति जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, वो जब ऐसी खबरों की पुष्टि करते हैं तो भाई अगर वो खबर झूठी हो सच्ची हो तो आपको माननी पड़ेगी। तो सब लोगों ने मान ली वो खबर। फिर अगले दिन गोल्डी बराड़ का इंटरव्यू जो आया सोशल मीडिया पर, जो रितेश लाखी नाम के पत्रकार साहब हैं उन्होंने वो इंटरव्यू लिया था, उसमें लांडा और गोल्डी दोनों उस फ़ोन कॉल पर मौजूद थे, जिसमें गोल्डी बराड़ ये कहता हुआ दिखाई दिया था कि मुझे गिरफ्तार करना तो बहुत दूर की बात है भाई, मैं तो अमेरिका में हूँ ही नहीं और कनाडा में भी नहीं था। तो जो इतने दिनों से हम और आप चर्चा करते हैं या फिर मीडिया में चर्चा होती है कि गोल्डी बराड़ पहले कनाडा गया, फिर वहाँ से फिर वो अमेरिका गया, फिर फला 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 फला, मतलब कई सारी बातें निकल कर सामने आती हैं। तो इसके पीछे की पूरी कहानी दरअसल आप समझिए। सबसे पहले तो आपको मैं ये क्लियर कर दूँ कि विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि पंजाब के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या फिर जो डीजीपी साहब हैं वो इसकी पुष्टि क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि पंजाब पुलिस की तरफ से इसकी पुष्टि इसलिए नहीं की जा रही है क्योंकि गोल्डी बराड़ एक स्टूडेंट वीज़ा पर पहले कनाडा गया और कनाडा से वो अमेरिका में इसलिए गया क्योंकि अमेरिका में उसे राजनीतिक शरण चाहिए था। राजनीतिक शरण दरअसल आप इस तरह से समझिए कि गोल्डी बराड़ अमेरिका में जाकर अगर ये कहता है कि मुझे मेरे देश यानी कि भारत में बहुत सताया गया है, मुझे इंसाफ नहीं मिला, इसीलिए मैंने ऐसा कदम उठाने की कोशिश की और अगर मुझे इंसाफ मिला होता तो मैं शायद ऐसा नहीं करता और कानून का सहारा लेता, तो वहाँ पर इस ज़रिए वो वहाँ पर रह सकता है। वहाँ की जो सरकार है, वहाँ की जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, उसके ज़रिए वहाँ पर उसे शरण मिल जाती। तो इसका फ़ायदा वो उठाने की कोशिश कर रहा है। और गोल्डी बराड़ ने जो ये दावा किया कि मैं अमेरिका में नहीं हूँ, तो आप इसे झूठा दावा कह सकते हैं क्योंकि अमेरिका की तरफ से एक बयान आया है, उसमें ये कहा गया है कि गोल्डी बराड़ को हमने गिरफ्तार नहीं किया था, गोल्डी बराड़ को हमने पूछताछ के लिए बुलाया था और पूछताछ के लिए 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार बुलाया गया था। तो 3 बार गोल्डी बराड़ साहब से पूछताछ हो चुकी है। तो 3 बार गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है। गोल्डी बराड़ पर सिर्फ पूछताछ नहीं बल्कि आगे की नज़रें भी गड़ाई गई हैं गोल्डी बराड़ को लेकर।
लेकिन अब बड़ा सवाल उठता है कि आखिर गोल्डी बराड़ ने उस पत्रकार साहब जो रितेश लाखी जी हैं उनसे जब बातचीत हो रही थी तो उसने ऐसा क्यों कहा कि मैं अमेरिका में नहीं हूँ, यूएस में नहीं हूँ, गिरफ्तार नहीं हुआ हूँ वगैरह वगैरह। दरअसल उसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि अगर गोल्डी बराड़ के जो पता ठिकाने की जानकारी हो खुद मालूम चल जाए तो जो राजनीतिक शरण लेने की वो कोशिश कर रहा है, जिसके लिए वो अमेरिका में गया है, वो उसका मंसूबा फेल हो जाएगा और उसे भारत प्रत्यर्पित कर दिया जाएगा। इसीलिए गोल्डी बराड़ भी नहीं चाहता कि कोई ये जाने कि वो अमेरिका में बैठा हुआ है या छिपा हुआ है। और इन सब में एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि अमेरिका की तरफ से जब साफ साफ ये बयान सामने आ रहा है कि हमने गोल्डी बराड़ को पूछताछ के लिए बुलाया था और नज़रें भी हमारी गोल्डी बराड़ के ऊपर हैं, तो आप इस बात को समझ सकते हैं। तो भगवंत मान साहब थोड़े से ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके होंगे उस समय जब ये खबर आई होगी कि गोल्डी बराड़ को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं आप इसे प्रेशर भी कह सकते हैं। सिद्धू के पिता बलकौर सिंह साहब ने 1 महीने पहले 25 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया कि 25 नवंबर तक अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम विदेश चले जाएंगे। जो हमने एफआईआर दर्ज कराई अपने बेटे की यानी कि सिद्धू मूसेवाला की, उसे हम वापस ले लेंगे। तो ये पहला प्रेशर। दूसरा प्रेशर 2 करोड़ रुपए वाला। तो हो सकता है कि भगवंत मान साहब ने जब ये जानकारी मिली होगी तो उन्होंने ऐसा बयान दे दिया या फिर इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि गोल्डी बराड़ गिरफ्तार हो चुका है और हाँ, गोल्डी बराड़ को भारत लाया जा सकता है। इसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह यह है कि जो विपक्ष लगातार सरकार पर यानी कि पंजाब सरकार पर आरोप लगा रहा है, तमाम हल्ला हो रहा है, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं। अगर ये आरोप प्रत्यारोप यूं ही चलते रहे तो गोल्डी बराड़ इसका फ़ायदा भी उठा सकता है। पक्ष इस मुद्दे पर बहुत ज़्यादा हल्ला करता है तो इससे गोल्डी बराड़ को ही फ़ायदा होगा और जो भारत प्रत्यर्पित करने की प्रक्रिया है वो शायद और ज़्यादा लेट हो। तो गोल्डी बराड़ को लेकर चुप रहने की सबको नसीहतें दी जा रही हैं और कहीं ना कहीं ये काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि जब गोल्डी बराड़ के पास ये कहीं ना कहीं राजनीतिक शरण वाला एक जुगाड़ जो है वो कभी भी इस पर अप्लाई कर सकता है और अप्लाई कर सकता है कि अप्लाई कर चुका होगा। और वो गोल्डी बराड़ कभी नहीं चाहेगा कि वो हिंदुस्तान आया, क्योंकि जब आप इंटरव्यू पूरा सुनेंगे ना तो उसमें गोल्डी बराड़ ने ये भी कहा है, शायद मैं अगर गलत ना हूँ तो, क्योंकि वो पंजाबी में वो इंटरव्यू है पूरा, तो मुझे जो समझ में आया तो उसमें कहीं ना कहीं मैंने समझने की कोशिश की कि गोल्डी बराड़ कभी भी नहीं चाहता कि वो पकड़ा जाए। तो गोल्डी बराड़ को लेकर साफ तौर से अब तरह तरह की राजनीति देखने को मिल रही हैं। अब एक चीज़ आप यहाँ पर खुद तय कीजिएगा कि गोल्डी बराड़ जो ये कह रहा है इंटरव्यू में कि मैं अमेरिका में नहीं हूँ, या फिर भगवंत मान साहब जो कह रहे हैं कि गोल्डी बराड़ गिरफ्तार हो जाएगा, तो झूठ कौन बोल रहा है, इन दोनों में झूठ कौन बोल रहा है, ये आप कहीं ना कहीं ज़रूर बताइएगा, अपने एनालिसिस करके बताइएगा, सोच समझ के बताइएगा कि आखिर गोल्डी बराड़ अगर गिरफ्तार हुआ है तो मुख्यमंत्री साहब को लेकर आरोप इतने क्यों लगाए जा रहे हैं। और जो पुलिस की तरफ से बयान नहीं आ रहा है, कई सारे लोग जो कह रहे थे कि पुलिस बयान नहीं दे रही है, तो पुलिस इसीलिए बयान नहीं दे रही है इस पूरे मामले में क्योंकि पुलिस को पता है गोल्डी बराड़ राजनीतिक शरण लेने के लिए वहां गया है। खैर देखिए आने वाले वक्त में क्या होगा, क्या गोल्डी बराड़ पकड़ा जाता है या फिर गोल्डी बराड़ वहाँ पर राजनीतिक शरण लेने में जिसके लिए वो गया है उसे सफलता मिल जाती है और आराम से वहाँ पर वो वहाँ का नागरिक बन जाता है। फिलहाल आप इस खबर पर अपनी राय दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और भगवंत मान या गोल्डी बराड़ कौन झूठ बोल रहा है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।